पश्चिम बंगाल के नतीजों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिल गया है। भारतीय जनता पार्टी अब यहां सरकार बनाने जा रही है। 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है, लेकिन उससे पहले चर्चा इस बात पर हो रही है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री किसे बनाएगी। और इस रेस में कुछ नाम सामने आ रहे हैं जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। कौन से हैं वो नाम और उनके बारे में चर्चा क्या है, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। जो पहला नाम हर किसी की जुबान पर है, हर कोई जिस नाम की चर्चा कर रहा है, वो है शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में हुआ करते थे, उसके बाद वो बीजेपी में आ गए। 2021 में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया था। इस वजह से वो और ज्यादा सुर्खियों में आ गए। शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम आंदोलन जो 2007 में हुआ था उसका हीरो माना जाता है। बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे की अगर आप बात कीजिए तो वो शुभेंदु अधिकारी का है। संगठन के माहिर आदमी हैं, जमीनी पकड़ रखते हैं, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव है और सबसे बड़ी बात है कि एंटी टीएमसी वोट बैंक को बीजेपी के साथ जोड़ने की क्षमता रखते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 2026 में भी खुद को साबित कर दिया। 2026 में शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से लड़े और दोनों सीटों से जीत गए। भवानीपुर यानी ममता बनर्जी के गढ़ में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। यानी पहले वो 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा चुके थे और अब उन्होंने हरा दिया ममता बनर्जी को भवानीपुर में भी। शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से विधायक बने हैं। मौजूदा वक्त में पश्चिम बंगाल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। बड़े स्तर पर बीजेपी को मजबूत करने में इनकी भूमिका है और टीएमसी की सरकार में कई मुकदमे शुभेंदु अधिकारी ने झेले हैं। अब अगर बात मैं आपसे करूं इनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं की, तो सबसे मजबूत दावेदार अगर कोई एक है तो वो नाम शुभेंदु अधिकारी का है। दिल्ली में भी इनकी जो चर्चा है वो टॉप पर चल रही है। अब शुभेंदु अधिकारी बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। बीजेपी ने अमित शाह को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया है, यानी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अमित शाह ही करेंगे। अगले नाम पर आते हैं। अगला नाम और भी ज्यादा दिलचस्प है, जिसको आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहे हैं। द्रौपदी का किरदार उन्होंने निभाया था। नाम है रूपा गांगुली। रूपा गांगुली 2016 में विधानसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रही। इसके बाद बीजेपी ने महिला नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए उनको राज्यसभा भेज दिया। इस बार यानी कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रूपा गांगुली को विधानसभा का टिकट दिया सोनारपुर दक्षिण से, और सोनारपुर दक्षिण से वो चुनाव जीतकर विधायक बन गई। रूपा गांगुली ने पश्चिम बंगाल में पार्टी की महिला विंग को बहुत ज्यादा मजबूत किया है। रूपा गांगुली भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा पश्चिम बंगाल के अंदर है। सॉफ्ट इमेज है। संदेश खाली जैसे मुद्दों पर बहुत ज्यादा सक्रिय भी रही। अगर मुख्यमंत्री बनने की बात करें तो संभावनाएं वैसे तो कम है, लेकिन आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कभी भी कुछ भी करने के लिए जानी जाती है। लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन संगठन में अभी कमजोर है और अगर मास बेस की बात करें तो वो भी कम है। हाँ, ये जरूर है कि पश्चिम बंगाल की सरकार में इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। अगला नाम है दोस्तों दिलीप घोष का। दिलीप घोष आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 2015 से 2021 तक ये बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रहे। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए। ग्रास रूट कार्यकर्ता हैं, कैडर के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। इस बार ये चुनाव जीते हैं, विधायक भी बने हैं। अब बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मजबूत करने वालों में जो एक नाम आता है वो नाम दिलीप घोष का भी है। 2015 से 2021 के बीच में राज्य के अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने बहुत मेहनत की और बीजेपी को ग्रास रूट लेवल पर जाकर मजबूत करने का काम किया है। 2021 में इन्होंने बड़ी लीड दिलाई थी। हालांकि 2021 में बीजेपी यहां सरकार नहीं बना पाई। मतुआ समुदाय के बीच में काम करते हैं। अगर सीएम चांसेस की बात कीजिए तो ये शुभेंदु अधिकारी के बाद एक मजबूत दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। संगठन का लंबा अनुभव है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की पसंद है और अगर टॉप 2 की बात कीजिए तो उसमें दिलीप घोष का नाम भी शामिल है। अगला नाम एक और महिला नेता का है, अग्निमित्रा पॉल। अग्निमित्रा पॉल वैसे तो फैशन डिजाइनर रही हैं। आसनसोल दक्षिण में 2021 में इनको बीजेपी चुनाव लड़ाती है और इन्होंने
टीएमसी की प्रत्याशी सायोनी घोष को, जो सांसद है और पूरे चुनाव में जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई है, उन सायोनी घोष को चुनाव हरा दिया था। बीजेपी में महिला मोर्चा और स्टेट की जो पार्टी की इकाई है उसमें उपाध्यक्ष, महासचिव तमाम पदों पर रहीं। 2026 में भी बड़े मार्जिन के साथ ये चुनाव जीत कर आई हैं। महिलाओं के मुद्दे पर काफी मुखर रहती हैं, पार्टी का एक उभरता हुआ फेस है। अब अगर सीएम फेस की बात कीजिए, सीएम बनने के चांसेस की बात कीजिए, तो महिला नेताओं में इनकी अच्छी चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि क्योंकि साफ सुथरी छवि है और दूसरी बार विधायक बनी है, ऐसे में इनकी संभावना बताई जा रही है। टॉप 5 जो दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, उनमें इनके नाम की चर्चा हो रही है। और आखिरी नाम समीक भट्टाचार्य का है। समीक भट्टाचार्य आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, विधायक भी रह चुके हैं। 2025 से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। बोलने की कला काफी शानदार है, इनकी स्वीकार्यता है, लोकप्रियता है। 2026 के चुनाव के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। पुराने और नए कार्यकर्ताओं के बीच एक ब्रिज की तरीके से समीक भट्टाचार्य ने काम किया। अब सवाल यह है कि इनके सीएम बनने की संभावना कितनी है। एक अच्छा दावेदार इनको माना जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष की तरह उतने स्ट्रांग तो नहीं, लेकिन हां, चर्चाओं में ये जरूर है। संगठन की भूमिका इनके पास ज्यादा रहती है। तो ये वो 5 चेहरे हैं, वो 5 चेहरे जिन पर चर्चा हो रही है। इनमें से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। यह भी हो सकता है कि इन 5 के अलावा बीजेपी का संगठन कोई नया नाम पश्चिम बंगाल के लिए लेकर आए। तस्वीर बहुत जल्द साफ हो जाएगी। 9 तारीख को शपथ ग्रहण होना है, उससे पहले यह पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।